हाँ, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज नरेशन। सर नरेशन में नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी सर ये नेटवर्क प्रॉब्लम थी, हो ही नहीं रहा था वीडियो। अभी भी आपका वीडियो बंद ही आ रहा है। चलो ठीक है, ध्यान रखो। अभी नरेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने अभी तक नरेशन को डिफाइन किया, नरेशन के टू वेज को डिफाइन किया, और उसके बाद डायरेक्ट नरेशन की पहचान हमने पढ़ी, और उसके बाद हमने इनडायरेक्ट नरेशन की पहचान पढ़ना शुरू की। उसमें हमने कल कुछ बातें सीखी। नंबर वन, हमने पढ़ा कि जो डायरेक्ट नरेशन में टू पार्ट्स होते हैं वो इनडायरेक्ट नरेशन में सिंगल पार्ट बन जाता है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच कंबाइन होते हैं, ठीक है, और सिंगल पार्ट बन जाता है। और इसमें हमने पढ़ा जो वहां पे कामा इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल होते थे डायरेक्ट नरेशन में, वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और अलग अलग चीजों से खत्म होते हैं। उसमें से हमने एक पढ़ा कि असर्टिव में हम डेट से वो खत्म करते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस में हम वो कंजक्शन डेट से खत्म करते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर से खत्म करते हैं, और इंपेरेटिव में टू का इस्तेमाल करके खत्म करते हैं। तो अभी हमने असर्टिव शुरू किया, तो हम सिर्फ अभी असर्टिव की बात करेंगे, बाकी हम आगे देखेंगे। तो एक तो बात है सिंगल पार्ट बन जाता है, कामा इन्वर्ट कामा हटाने के लिए दैट का यूज होता है। तीसरी बात जो हमने कल पढ़ी कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्ट स्पीच जो दोनों कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते थे, लेकिन अब जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो स्टार्ट वाला लेटर कैपिटल आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा, सिवाय अगर आपको बीच में प्रॉपर नेम आता है या प्रोनाउन आई आता है तो वो हमेशा कैपिटल ही लिखा जाएगा। बाकी जनरल में जो भी आता है वो स्मॉल लिखा जाएगा, सिवाय फर्स्ट लेटर के। फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी सब स्मॉल। और अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव एनी प्रॉपर नाउन देयर और यू डोंट हैव एनी प्रॉपर प्रोनाउन दैट इज आई, अगर आई नहीं मिलता है आपको बीच में या प्रॉपर नेम नहीं मिलता है, तब जाके सब जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा और पहला लेटर सिर्फ कैपिटल लिखा जाएगा। अब चौथी बात कि यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगी। नंबर वन, रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज होगी, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस आएंगे? अगर आपको से टू मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो से टू चेंज हो जाएगा टेल में, खास ख्याल रखना। और अगर आपको सेज टू मिलता है डायरेक्ट नरेशन में, तो जब आप इनडायरेक्ट में उसको चेंज करोगे ये टेल्स में चेंज हो जाएगा। अगर आपको सेड टू मिलता है तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और अगर आपको खाली से या खाली सेज या खाली सेड, इसके बाद आपको टू नहीं मिलता है या ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो ये वापस ऐसे ही आएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगी, नो चेंज। फिर से ध्यान रखो, रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज कैसे होगी? अगर आपको से टू मिलता है तो टेल में चेंज करोगे, अगर सेज टू मिलता है तो टेल्स में चेंज करोगे, अगर सेड टू मिलता है तो टोल्ड में चेंज करोगे, अगर से सेज और सेड बिना ऑब्जेक्ट के मिलता है तो नो चेंज, ये ऐसे ही वापस इस्तेमाल होंगे अगर इनका ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है। जैसे आपके पास आता है आई से टू हिम, तो ये चेंज हो जाएगा आई टेल हिम। ऐसे ही अगर आपको आएगा ही सेज टू मी, तो ये बन जाएगा ही टेल्स मी। अगर आपको आता है दे सेड टू अस, तो ये हो जाएगा दे टोल्ड अस। और अगर आपको मिलता है आई से और ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो ऐसे ही वापस आएगा, ही सेज तो ही सेज ही वापस आएगा, दे सेड तो दे सेड ही वापस आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। क्लियर? यस सर। सबको समझ आया? एक का जवाब आया, म्यूट सब हटा के रखो। यस सर। यस सर। हाँ, अब अगर विल से होगा, विल से टू, तो यहाँ पे ये सेम जैसे मैंने अभी कहा, से टू टेल में चेंज होता है तो विल साथ रहेगा, विल टेल टू, विल टेल, सॉरी टू नहीं आएगा, विल टेल, शैल से टू, शैल टेल। ठीक है, अगर टू के बगैर है विल से शैल सर से, तो विल ऊपर से से एक शैल और से ही वापस आएगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज। अब रिपोर्टेड वर्ब की चेंज, जो रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कामाज में जो हिस्सा है उसमें जो वर्ब होगी उसकी चेंज कैसे होगी? देखो बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको मिलता है से टू, सेज और सेज टू, विल से, शैल से, विल से टू, शैल से टू, अगर इनमें से कोई भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब में दिखता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के साथ आप कुछ नहीं करोगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होगी उसका टेंस चेंज नहीं होगा, नो टेंस चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको खास ख्याल रखना है। अगर इन वर्ब्स में से कोई भी वर्ब मिलती है आपको रिपोर्टिंग वर्ब में जो कामा से बाहर होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच के साथ आप कुछ नहीं करोगे, रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस फॉर्म होगी उसके साथ कुछ नहीं करोगे आप, वो टेंस वैसा का वैसा ही आएगा। लेकिन एक चेंज होगी वहां पे, वो है प्रोनाउन चेंज। क्या चेंज होगी? प्रोनाउन चेंज। वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन होगा तो कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो कैसे चेंज होगा, थर्ड पर्सन होगा तो क्या चेंजेस होंगे। अभी हम टेंस चेंज पढ़ रहे हैं तो इस पे ध्यान देंगे। तो ये वर्ब्स देख के आपको एक ही चीज आनी चाहिए जहन में, इन्वर्टेड कॉमास वाले हिस्से में टेंस के साथ हमें कुछ नहीं करना है, वर्ब के साथ हमें कुछ नहीं करना है। क्लियर? यस सर। सबका जवाब नहीं आ रहा है, म्यूट क्यों रखा आप लोगों ने? जवाब एक साथ हो। यस सर। सबको आया समझ यहाँ तक? यस सर। यस सर। हाँ। यस सर। तो एक बार मैं रिपीट करूंगा, से टू, सेज टू, विल से टू, शैल से टू, इनमें से कोई भी वर्ब आपको रिपोर्टिंग वर्ब में मिलता है तो आपको समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है उसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, वो वैसे की वैसे ही वापस आएगी। अब आगे चलो, अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू मिलता है, डायरेक्ट नरेशन में आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू मिलता है, तो जो इन्वर्टेड कॉमास वाला हिस्सा होगा यानी रिपोर्टेड स्पीच, उसमें टेंस चेंज होगा अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली इन द सेंस, अगर प्रेजेंट सिंपल है, यानी मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, अगर डू डज है तो ये डिड में चेंज होगा, अगर इज, एम
आर है तो ये वाज और वर में चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। अगर हैव या हैज है तो ये हैड में चेंज होगा, ठीक है। Yes. ऐसे ही अगर डिड वहीं से है तो ये चेंज होगा हैड प्लस बीन में, या हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल आप कह सकते हो। और अगर वाज वर वहीं से है तो ये हैड प्लस बीन प्लस इन फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। Yes, समझ आया? sir. sir. हम्म Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, अगर विल शैल है तो ये वुड शुड में चेंज होगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यही हो गया, टेंस अकॉर्डिंगली चेंज होगा। डू डज डिड में, यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर में सिर्फ विल शैल में चेंज होगी, वो वुड शुड में चेंज हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. और वो भी कब? जब सेड या सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब होगी। अगर इसके अलावा और कुछ है, जैसे से है, से टू है, सेज है, सेज टू है, तो इनके साथ हमें कुछ नहीं करना है, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। कल हम एक तो प्रोनाउन चेंज पढ़ेंगे और दूसरा इनको एक एक करके एग्जाम्पल उसके साथ पढ़ेंगे कैसे चेंज होंगे, ठीक। Yes, sir. Okay, Yeah. sir. यहाँ तक किसी को कोई सवाल? No, sir. अच्छे से क्लियर हुआ आज? Yes, sir. जवाब छन सारी मगर दिवान की तक एक वन याचा मगर की तह वो म्यूट थवान यल जवाब दिवान सत जन वनान हुमन